अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करे, वो उसको अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए और उसको अच्छा पहनाए और अच्छा खिलाए। और हर वालिदैन के बहुत सारे ख्वाब होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो उनको कोई अच्छा आदमी बना सकें, उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, उनके लिए कोई अच्छा बिज़नेस, कोई अच्छा कारोबार, उनके लिए अच्छा घर बना सकें। तो लेकिन उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होती जो है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना कमी रह जाती है। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस यही नहीं है कि वो सिर्फ़ बेटियों के लिए है। उसमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें बेटों को भी सिखाने की बहुत ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह अगर मेरी आज की टिप्स आप लोग फ़ॉलो करती हैं, अपनी बेटियों की परवरिश में ये वाली गलतियाँ नहीं करते हैं, तो आपकी बेटियां जो हैं इंशाल्लाह अपनी शादीशुदा लाइफ में भी बहुत सुख की ज़िंदगी गुजार सकेंगी और उन्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपका बच्चा 7 साल का हो चुका है तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि वो सुबह को सो रहा है, सर्दी ज़्यादा है या फिर गर्मी ज़्यादा है या फिर उसकी नींद ख़राब हो जाएगी और मैं उसको नमाज के लिए आवाज़ ना दूँ। जो मर्ज़ी हो जाए, बच्चे की नींद ख़राब होती है तो ख़राब हो जाए, बच्चा अगर सर्दी है तो कोई मसला नहीं है। अगर आज हम उसको आदी करेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी ज़िंदगी हमें दुआएँ देगा। वो बात कौन-सी है? वो है नमाज़। आपने सुबह को उठकर 7 साल का अगर आपका बच्चा हो गया है, तो आपने अपने साथ अपने बच्चे को नमाज़ के लिए लाज़मी खड़े करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये वाली बात मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप मेरी इस बात पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएँ देंगे। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आपका बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, बेटा है या बेटी है, जब वो सुबह को बिस्तर से उठता है तो आप उसको सिखाएँ कि बेटा आपने अगर बिस्तर से उठे हो, अगर उसके चारपाई के ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ है तो आपने बताना है उसको कि बेटा अपने ब्लैंकेट को तह लगा के इसको साइड पे रख दो। अगर खेस पड़ा हुआ है, कोई चादर पड़ी हुई है तो उसको बता देना है कि बेटा अपनी जो है चादर इसको तह लगा के साइड पे रख दो और अपना जो चारपाई है इसको झाड़ कर साफ करके सीधा करके बिछा दो। सबसे पहला काम आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है, क्योंकि ये सुन्नत है, कोई इसमें जुर्म नहीं है, कोई ये गलती नहीं है, कोई आपका बच्चा थक नहीं जाएगा। अगर आप आज से अपने बच्चे को ये वाली बात सिखाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा नेक्स्ट ये वाली जो आदत होती है, छोटे बच्चों को जो आदतें पड़ जाती हैं ना, वो सारी ज़िंदगी रहती हैं, ये पक जाती हैं, ये हमारी आदत में शामिल हो जाती है। और आपने अपने बच्चे को ये वाली बात लाज़मी सिखानी है कि सबसे पहले उठ के बेटा आपने अपना बिस्तर साफ़ करना है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 7-8 साल का हो चुका है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, आपने उसको ये कहना है कि बेटा अपने रूम की सफाई आपने खुद करनी है। आप उधर झाड़ू लगा दें, पोछा लगा दें, लेकिन आपने अपने बच्चे को समझाना है कि अगर आपके बेड की चादर इकट्ठी हो गई है तो वो आपने खुद बिछानी है। अगर आपने अपने कमरे में खिलौने बिखेरे हैं तो उनको फ़ौरन से आपने खुद इकट्ठा करना है, खेलने के बाद उनको इकट्ठा करके एक साइड पे रखना है। अगर आपके कमरे में बुक्स बिखरी हुई हैं, आपकी पेंसिल्स बिखरी हुई हैं, तो आपने उनको जो है ना खेलने के बाद, लिखने के बाद, पढ़ने के बाद आपने अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको जहाँ पर उनकी जगह है वहाँ पर रखना है। आप थोड़ी-सी सख्ती भी कर सकती हैं इस मामले में। मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर आप अपने बच्चे पे 1 या 2 दिन सख्ती करेंगी तो तीसरे दिन उसको आदत पड़ जाएगी। उसे पता होगा कि ये वाला काम मैंने करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर आज आप अपने बच्चे को ये वाली बात सिखाती हैं तो वो अपनी नेक्स्ट जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसमें इंशाल्लाह कामयाब तरीन इंसान बनेगा। और ये वाली बात जो है सिर्फ़ बेटियों के लिए ही नहीं है, ये बेटों के लिए भी है, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारे बच्चे अगली क्लासेस में जाते हैं ना, तो वो जब बेटे हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ पर रह के पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये फिर बहुत आसान हो जाता है ये वाला काम। वो सुबह को उठ के अगर उन्हें आदत पड़ी हुई होगी तो वो सबसे पहले अपना बिस्तर साफ़ करेंगे, अपने ब्लैंकेट की तह लगाएँगे, अपने कपड़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखेंगे, अपनी बुक्स को ऑर्गनाइज़ करके रखेंगे, क्योंकि उन्हें हम लोगों ने आदत डाली हुई होगी। लेकिन अगर माएँ जो है ना लाड प्यार ही करती रहेंगी, सारी ज़िंदगी लाड ही लडाती रहेंगी बच्चों के साथ, तो बच्चों को फिर सारी गंदी आदतें पड़ जाएँगी। वो कभी भी अपने आप को साफ़-सुथरा नहीं रखेंगे, कभी अपने जहाँ पर वो बैठे हैं उस जगह को वो साफ़ नहीं रखेंगे, वो अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना नहीं सीखेंगे।
तो मैं कहती हूँ लाड लडाएँ, लेकिन खाने का, पहनने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों की तरबियत आप लोग ख़राब कर लें। अपने बच्चों की तरबियत अगर आप लोग थोड़ी-सी सख्ती के साथ करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि सारी ज़िंदगी आपके बच्चे जो हैं वो आपको दुआएँ देंगे। तो आज आप लोग मेरी ये वाली बात पल्ले बाँध लें, अगर आपने ये वाले काम जो है ना अपने बच्चे के साथ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे सारी ज़िंदगी कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊँ ना, अगर आपकी बेटी है ना वो 8-9 साल की हो गई है, तो यकीन करें कि वो बड़ी हो रही है। आप लोगों को भी पता है कि 8-9 साल का बच्चा है ना, वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता 12 साल का जब हो जाएगा तो फिर तो वो अच्छा खासा समझदार हो जाएगा। तो जब आपकी छोटी-सी बेटी है तो उसको अपने साथ, जब आप काम कर रही होती हैं ना, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने साथ लगाएँ। उसे अगर आप बर्तन वॉश करने लगी हैं तो आपके पास है, तो आप उसको बताएँ कि बेटा, जब भी हमने बर्तन वॉश करने हैं तो आपने सारे रूम्स चेक कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमारे जो घर में बड़े होते हैं उनको आदत होती है कि जहाँ पर गिलास में पानी पी लिया वहीं पर टेबल पर रख दिया, ड्रेसिंग पे रख दिया या फिर बेड पे ही रख दिया। तो चाय पी तो उसको टेबल पे रख दिया। तो अपने अपनी बेटी को बताना है कि बेटा जाओ भाग के सारे कमरों में चेक करके आओ, कहीं पर कोई गिलास या फिर कप तो नहीं पड़ा हुआ, या फिर कहीं पर कोई प्लेट चम्मच तो नहीं पड़ा हुआ। अगर आप इस तरह से अपनी बेटी को सिखाएंगी ना, तो यकीन करें आपकी बेटी को भी एक आदत पड़ जाएगी कि जब भी मैंने बर्तन वॉश करने हैं, सबसे पहले मैंने सारे रूम्स को चेक करना है कि कहीं पर किसी रूम में कोई बर्तन पड़ा हुआ तो नहीं रह गया। बार बार मुझे फिर उठा उठा के वॉश नहीं करने पड़ेंगे, एक ही दफ़ा सारे बर्तन जो होंगे मैं खड़े होकर वॉश कर लूँगी। अगर आपकी बेटी 7-8 साल की हो गई है या फिर बेटा आपका 8-9 साल को पहुंच रहा है, तो आप उसको पानी पिलाने का तरीका सिखाएं। सिर्फ बेटियों ने ही पानी नहीं पिलाना होता, जब कहीं बाहर कोई आता है, कोई मर्द आ जाता है, तो फिर हमारे बेटों ने ही बाहर जाना होता है। ये सारी बातें जो होती हैं ना, ये बेटों को भी सिखाने की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ बेटियों को ही सिखाना होता है हमने। मैं कहती हूँ जितनी तरबियत बेटियों की ज़रूरी है उतनी ही बेटों की ज़रूरी है। अगर आपने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की हुई है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली औरत आपके घर बहू बनकर आएगी, वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएँ देगी। लेकिन अगर आपके बेटे के अंदर बुरी आदतें हैं, तो वो सारी ज़िंदगी आपको ही कोसती रहेगी, वो आपको ही ये कहती रहेगी कि इसकी माँ ने इसकी गंदी तरबियत की है। वो आपके मुँह पे तो नहीं कहेगी, लेकिन अपने दिल के अंदर-अंदर आपको ज़रूर कोसती रहेगी। इसलिए अपने बच्चों को जब वो कोई बाहर आए तो अपने बेटे को सिखाएँ कि बेटा इस तरह से आपने पानी पिलाना है, पानी पिलाने के आदाब सिखाएँ। नीचे से गिलास पकड़ना है, प्लेट में रख के पिलाना है। इसी तरह से बेटियों को भी आप लोग जो है ना, अगर पानी पीना है तो अपनी बेटी को भेजें कि बेटा पानी ला के पिलाओ। अगर वो पानी लेके आती है तो उसको बताएं कि बेटा पानी इस तरह से आप पकड़ के आपने पिलाना है। तो जब कोई मेहमान आएगा ना, तो फिर वो उसी आदत को फॉलो करेगी और वैसे ही पिलाएगी। नेक्स्ट है, अपने साथ जब आप दस्तरखान सजा रही होती हैं, खाना लगा रही होती हैं, अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं कि बेटा आओ, खाना लगाओ, या पानी आप रख के आओ, गिलास रख के आओ, या फिर मेरे साथ खाना लगवाओ। और जब आप बर्तन उठाएं तब भी अपने बच्चों को साथ लगाएं। इस तरह से आपके जो बच्चे हैं ना, वो आलसी नहीं बनेंगे, वो सुस्त नहीं बनेंगे, वो अपने काम को खुद करने वाले बनेंगे। जब बच्चा अपने काम खुद करने लग जाता है ना, तो फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता। फ़र्ज़ करें कभी कभार अगर माँ बीमार भी हो गई है या फिर घर पर नहीं है, तो बच्चे किसी के मोहताज नहीं होंगे, वो अपने सारे काम खुद कर सकते होंगे। अगर बच्चा 10 साल का भी है, आपने उसके अंदर ये वाली आदतें डेवलप की हुई हैं, तो यकीन करें वो अपने सारे काम खुद कर लेगा। एक बच्चा होता है, जब हमने उसको आदतें नहीं डाली हुई होती ना ये वाली, तो वो फिर बड़ी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। वो उठ के खुद पानी भी पीने नहीं जाता, वहीं पर बैठा हुआ ही ऐसे कहता रहता है कि मुझे पानी पिला दो, फ़लाँ बंदे तू मुझे पानी पिला दे, या फिर बहन को कहेगा तू मुझे पानी ला के पिला दो। कुछ बच्चों में इस तरह की आदतें होती हैं, और ये सारी जो है ना वालदैन की कमज़ोरियाँ होती हैं। जो वालदैन होते हैं ना, वो लाड प्यार में बच्चों को इतना बिगाड़ लेते हैं कि फिर उनकी जो बेटियाँ होती हैं ना, जब वो ससुराल में जाती हैं, उनकी जब शादियाँ होती हैं, तब उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम लोगों को पता है कि हमने अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी हम लोगों ने इसी तरह नहीं रहना, हमने बूढ़े भी होना है, हमने मरना भी है। ज़ाहिर है हम लोगों ने सारी ज़िंदगी दुनिया में रहने की टिकट तो नहीं कटवाई हुई ना, हमने मरना भी है। तो अपने बच्चों के अंदर इस तरह की उनकी तरबियत करें कि आपके बाद वो आपको दुआएँ दें, देखने वाला कहें कि हाँ भई वाक़ई इसकी माँ ने इसकी तरबियत की है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब अगर आप इस तरह की तरबियत करेंगी, थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हो जाएँ अपने बच्चों की तरबियत के मामले में,
तो जब आप इस तरह की तरबियत करेंगी ना, तो यकीन करें फिर आपके बच्चे जब शादी हो जाएगी उनकी, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, तो ससुराल में जब जाके उसको काम करने पड़ेंगे ना, तो फिर वो कभी भी जो है ना ये नहीं करेगी कि मुझे ये वाला काम करना पड़ गया, ये वाला करना पड़ गया। वो बड़े आराम से खुश होकर सारे काम कर लेगी। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, और जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं उनका फिर से एक दफ़ा दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।